कैसा मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। कोरोना की तीसरी शिद्दत की लहर आते ही जहां हुकूमत सिंध ने दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब 13 फरवरी से पहले मरहले में कोरोना की इंसदादी मुहिम में शरीक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगाए जाने का अमल मुकम्मल होकर दूसरी और आखिरी खुराक की वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही 60 साल से जायद उम्र के सीनियर सिटीजन्स को भी महकमा सेहत की जानिब से मुफ्त वैक्सीनेशन नादरा की रजिस्ट्रेशन के बाद जारी हो चुकी है, जबकि बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए फ्री टोल नंबर 1166 भी दिया गया है। इसी सिलसिले में DNN न्यूज ने एक खुसूसी रिपोर्ट अपने नाजरीन की आगाही और रहनुमाई के लिए तैयार की है, और इस हवाले से एक सवाल के जवाब में डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन ने बताया कि कराची भर में 27 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं और महकमा सेहत सिंध की जानिब से इन तमाम सेंटर्स पर यौमिया 22,000 लोगों को वैक्सीनेट करने की सहूलत भी मौजूद है। लेकिन ये वैक्सीनेशन नादरा की जानिब से की गई रजिस्ट्रेशन के मुताबिक की जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन का मजीद कहना था कि जिला वस्ती कराची में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची, सिंध अर्बन हेल्थ सेंटर न्यू कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, अर्बन हेल्थ सेंटर गोहराबाद और फेडरल बी एरिया शामिल हैं, जहां जिला सेहत ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर ओडो अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की निगरानी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल खुशगवार माहौल में जारी है। डॉक्टर इस्माइल मेमन ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अगर कोरोना वैक्सीन का कोई रजिस्टर्ड मेंबर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अपना सेंटर तब्दील करवाना चाहता है तो वो जिस मरकज पर रजिस्टर्ड है वहां जाकर फोकल पर्सन के जरिए वो अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवाने के सेंटर को तब्दील करवा सकता है। जिला वस्ती कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में लोगों का रश ज्यादा होने के अलावा अस्पताल की OPD में वैक्सीनेशन सेंटर के कयाम से मामूल की OPD मुतासिर नजर आती है। इस मौके पर DNN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, नाजरीन, मेरे साथ जिला वस्ती कराची के जिला सेहत अफसर डॉक्टर मुजफ्फर ओडो साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मैं मालूम करना चाहूँगा कि ये सेंटर जो उनके ज़िले सेहत दफ्तर की जानिब से कायम कराया गया है, अब तक सरकारी और गैर सरकारी कितने लोग यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो हमने सेंटर बनाया है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिल्ड्रन में, इसमें हमारा टारगेट था हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का तकरीबन 2200 में से हमने 70% कवर कर लिया है। उसके बाद ये हमारा सेकंड डोज भी स्टार्ट हो गया है उनका 1 मार्च से। उसके बाद हमने जो है पब्लिक की जो है 60+ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। यहाँ पे हमारा डेली बेसिस पे नादरा से टारगेट आता है। डे 1 पे हमारा 700 टारगेट था, डे आफ्टर डे जो है 400 का टारगेट था, फिर आज 400 का टारगेट है। तो इसमें हमारे तकरीबन 30% कवरेज हो रही है, क्योंकि लोग कम आ रहे हैं। मैं तो पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना NIC नंबर 1166 पे भेजें और वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आप करीबी सेंटर से वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन में अभी तक जितनी भी हमारे पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हुई है तकरीबन 80,000 से ऊपर हो गई है। तो उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी को भी उसी वक्त कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, कोई सीरियसनेस का मसला हो, कोई टेम्परेचर हो, कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो मेरा तो सबको मशवरा है ये कि बराए मेहरबानी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, और ये इस वबा से बचने का वाहिद तरीका है। % लोगों ने अभी तक अपनी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रुजू नहीं किया है, तो बहैसियत ज़िले सेहत अफसर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप आवाम की आगाही के लिए लोगों को ये बताइए।
मैं तो ये चाहूँगा कि हम आगाही के लिए हम पब्लिक अवेयरनेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ऐसे सेमिनार भी अरेंज करेंगे सीनियर सिटीज़न के लिए। फ़िलहाल जो फेज़ चल रहा है, इंशाल्लाह थर्ड फेज़ में जो है नीचे जाएंगे हम, 60 से नीचे जो एज वाले पब्लिक के उस पर जाएंगे इंशाल्लाह। अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो हम अवेयरनेस सेशन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि हम इंशाल्लाह अरेंज करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, कि हम पब्लिक के जो है अवेयरनेस सेशन कम्युनिटी में जाके करें। कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनको इसकी अफादियत से आगाह करने के लिए बहुत जल्द अपने ज़िले के अंदर एक आगाही मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में। नाज़रीन, ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर है और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वैक्सीनेशन सेंटर के फोकल पर्सन जनाब डॉक्टर खालिद साहब। डॉक्टर खालिद साहब जो है वो आपको ये बताएंगे कि ये हम किस एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर के खड़े हैं। मैं डॉक्टर खालिद अहमद मेमन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में एज ए DMS हूँ और उसके साथ साथ में फोकल पर्सन भी हूँ यहाँ कोविड का। यहाँ AVC का फोकल पर्सन हूँ। ये यहाँ पे हमने 10 क्यूबिकल बनाए हुए हैं एक मैनेजमेंट के तहत, और क्यूबिकल 1, 2, 3, 5 तक डोज 1 वाले आएंगे और 6 से लेकर 10 तक वैक्सीन 2 वाले आएंगे, उसको हम फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा हमने वैक्सीनेशन के बाद हमने एक पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया बनाई है जहाँ 30 मिनट्स तक पेशेंट को हम रख लेते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं कि जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कोई इमरजेंसी हो तो हम आके इसमें AEFI में हम इमरजेंसी डील करते हैं। ये इमरजेंसी एरिया में हम यहाँ खड़े हैं जो हम पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को हम डील करते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत सीरियस हो गया तो हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल रेफ़र कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा कोई भी केस नहीं आया जो साइड इफ़ेक्ट से पेशेंट कोई सीरियस हुआ हो। अल्लाह के फजल से फर्स्ट डोज वाले और सेकंड डोज वाले अपने टाइम के हिसाब से रोज़ाना मोर देन 100 पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। विजिटेड तो 150 से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जिसकी हो रही है वो 100 तक हो रही है। इसलिए उसमें कुछ अनफिट होते हैं, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या किसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला है तो हम उसको वैक्सीनेट नहीं करते। तो इसी तरह हमने ये बनाया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये शुरू से ही बेहतरीन नमूने से चल रहा है। नाजरीन, ये सेंटर महकमा सेहत ज़िला वस्ती कराची की जानिब से कायम किया गया है और आज इस ज़िलाई सेहत मरकज़ ज़िला वस्ती के इस सेंटर के अंदर अभी कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती भी आए थे जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन कराई है। हम डॉक्टर खालिद मेमन साहब से मालूम करना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर के अलावा और कितने ऐसे ज़िलाई बड़े अफसरान हैं जो अब तक इस सेंटर के ऊपर आकर अपनी वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेदारियों को पूरा करके गए हैं। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली ADC आए थे, उसने अपनी वैक्सीनेशन करवा ली, इसका सेकंड डोज था, माशाल्लाह ठीक, उसको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। इसके अलावा हमारे DHO साहब मुजफ्फर साहब ने यहाँ वैक्सीन कराई है, फर्स्ट डोज भी यहाँ से करवाया, सेकंड डोज। उसके अलावा MS साहब ने भी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज सब कंप्लीट करवा लिया है। उसके साथ हम MS, DMS, AMS सब ने हमने जो भी हमारे पास जो हमारे सुपरवाइजर हैं सब उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और अल्लाह के फजल से किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ और मुकम्मल तौर हमारे अल्लाह के फजल से सब ने वैक्सीनेशन करा ली है और कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन साहब जो हमारे को इस वक्त कराची की मजमूई तौर पर सूरत हाल से, वैक्सीनेशन की सूरत हाल से आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आपने पूछा है कि कराची में कितने सेंटर्स काम कर रहे हैं। 27 सेंटर्स हमारे एक्टिवेट हैं हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में और वो काम कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। पहले फेज़ में हम जो हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा रहे थे उसमें तकरीबन 80% हमारे हेल्थ वर्कर्स कराची में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं फर्स्ट डोज में, और सेकंड डोज में भी 30+ हमारे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो उसके अलावा अभी हम जा रहे हैं, जो हमारा शुरू हो चुका है कम्युनिटी में 65+ वालों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, वो हमारी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी आ रही है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया के थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए तो ये सेफ़ हैं और अपने जो हैं पेरेंट्स हैं जो अबव 60 हैं उनको लेकर आएँ, रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेटेड करें। हर लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हम कराची में प्रोवाइड की गई है और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, वो वैक्सीन लगाएं। ये सेफ़ वैक्सीन है और मैंने लगाया है, अपने 2 डोज लगाएं, मेरा बेटा डॉक्टर है 2 डोज लगाएं, मेरी बेटी डॉक्टर है लगाएं। सेफ़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो
تو یہ میسیج جانا چاہیے کمیونٹی کو، کیونکہ جب یہ ویکسین سب لوگ لگائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی سیو کریں گے اور اپنے کمیونٹی کو بھی سیو کریں گے. تھینک یو. سراج امجدی کے ساتھ کیمرامین شاہمیر انور، DNN نیوز، کراچی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.